मार्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और फिर से हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। मात्र 5 मिनट की कक्षा में आपको गारंटेड यहाँ से 5 से 7 मार्क्स को आपको बेनिफिट मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। साथ ही आप जो एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन जो 8 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें भी फायदा होगा, उसके लिए बेनिफिट होगा। और साथ ही आप अगर आंसर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उसमें भी बेनिफिशियल होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या क्या टॉपिक है मेरे पास। जैसे प्राइज का, कल हमने आपको पोएट्री का बताया था किस किस राइटर को प्राइज मिला है, ठीक है। और आज है हमारा प्रोज का। प्रोज में देखिए किस किस को मिला है, ठीक है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ए ड्रीम जो लिखा है जिन्होंने, ठीक है, 1964 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। फिर है बर्ट्रांड रसल, ठीक है, बर्ट्रांड रसल को 1950 में नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए? लिटरेचर में। तो ये सब अधिकांश जो है प्राइज जो है नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में ही मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो बर्ट्रांड रसल को 1950 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर है पर्लेस बक, पर्लेस बक को कब मिला था? 1938 में नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिला था। तो तीनों को नोबेल प्राइज किस लिए मिला है? लिटरेचर के लिए, ठीक है। बर्ट्रांड रसल, ठीक है, और पर्लेस बक और मार्टिन लूथर, इसको 1964 में, 1950 में, 1938 डेट के साथ आपको याद रखना है। अब देखिए स्टोरी है और उसका मेन कैरेक्टर है। जैसे कि ए पिंच ऑफ सनफ जो है, ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी सुंगनी, ठीक है। इसमें जो है इसका जो मेन कैरेक्टर को नानू काका है, ठीक है। नानू काका जो मनोहर मालगोकर है उनके मामा है, ठीक है। फिर है द आर्टिस्ट, ठीक है, द आर्टिस्ट जिसके लेखक है सिगा नोया, ठीक है, जापानीज राइटर है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है सेबी, ठीक है, जैसे ग्वाड में इंटरेस्ट था तो सेबी, ठीक है। फिर है द अर्थ, द अर्थ का मेन कैरेक्टर है बेंजे, ठीक है, जो हैंस और एक का व्यापार करता है, बिजनेस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे जैसे कि आप देख रहे होंगे आप, ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। मतलब 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे कौन? जाकिर हुसैन। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये गवर्नर थे, कहाँ के? इंडिया, बिहार के, ठीक है। मतलब पूर्व में गवर्नर थे, गवर्नर बिहार, ठीक है। तो राष्ट्रपति बने कब बने? 1967 में, ठीक है। अब देखिएगा इन 1950, ठीक है, 15 शेयर्स बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, ध्रुथी शेयर्स की बात बोला जा रहा है, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो याद रखिए कि 1915 में शेयर्स जो है पहली महिला थी, कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली, स्नातक होने वाली पहली महिला थी। फिर एच ई बेट्स, डार्थ का फर्स्ट जर्नलिस्ट, हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 इयर्स ओल्ड। जब 21 साल का था कौन? एच ई बेट्स, तब उन्हें क्या मिला था, ठीक है, फर्स्ट नोवेल, मतलब उन्होंने सॉरी पब्लिश किया था 21 साल की उम्र में, उन्होंने पहला जो था नोवेल को पब्लिश किया था, ठीक है। कौन? एच ई बेट्स ने किया था। फिर देखिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, आत्मकथा जो है, क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। फिर है महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को लिखा था, इनकी पुस्तक का नाम यंग इंडिया है। और भी, लेकिन इसमें यंग इंडिया दिया है। अब देखिए ये प्रोज का की पॉइंट है, ये प्रोज का क्यों की पॉइंट से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? तो आप जो एक्सप्लेनेशन करते हैं 8 मार्क्स का, उसमें फायदा मिलेगा। चार जो ये रहेगा प्रोज से, उसमें बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जब आंसर लिखेंगे उसमें बेनिफिट होगा। जब हम आपको आंसर राइटिंग बताएंगे तो उसमें पता चलेगा, ठीक है। ये आपको की पॉइंट से पता चलेगा। जैसे कि महात्मा गांधी जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में उन्होंने क्या किया है? इंडियन सिविलाइजेशन की बात की है, भारतीय सभ्यता की बात किया था, भारत की सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर किया, पश्चिमी सभ्यता से कंपेयर किया। अब इसके साथ साथ और भी था, रोम था, इटली था, ग्रीस, बोला है कि सभी के सभ्यता से क्या हमारा सभ्यता आगे है, भारत की सभ्यता इंडियन। फिर जाकिर हुसैन ने कहा है कि भारत इज माई होम, मतलब भारत क्या है? मेरा घर है, ठीक है। और यहाँ के पीपल क्या है? हमारी फैमिली है, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है? फैमिली। जब ये शपथ ले रहे थे, जब पहली बार 1967 में ये स्पीच दे रहे थे, ये स्पीच भारत इज माई होम क्या? स्पीच एक प्रकार का, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि भारत इज माई होम क्या? स्पीच। और ये 1967 में जब स्पीच डिलीवर कर रहे थे उसी समय इन्होंने बोला था भारत इज माई होम, और पीपल्स क्या है? फैमिली। अब आगे देखिएगा, और इन्होंने बोला था एजुकेशन को प्राइम इंस्ट्रूमेंट भी बोला था। तो ये भी सवाल पूछा गया है कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट इन्होंने एजुकेशन को बोला था, ठीक। अब अगला है नानू काका जो है, ये मनोहर मालगोकर के जो है उनके, ठीक है, उनके जो मनोहर मालगोकर उनके कहीं की मामा है, ठीक है। ये दिल्ली क्यों आ रहे हैं? ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने, ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने आया था, ठीक है।
मार्टिन लूथर ने निग्रोज की बात की है तथा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल भेदभाव की बात की है। पता होगा मार्टिन लूथर जो है, ठीक है, आई हैव ए ड्रीम जो मार्टिन लूथर में, निग्रोज जो है एक जनजाति है जो अमेरिका में है, निवास करती है, जो आज भी कहीं की क्या है, डेवलप यहां तक पहुंचा नहीं है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, मार्टिन लूथर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं निग्रोज की बात की है, ठीक है। तो याद किया कि मार्टिन लूथर निग्रोज की बात की है और साथ ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब नस्ल भेदभाव, ठीक है, जो नस्ल भेदभाव था वहां पर काले गोरे का, उसको भी मिटाने का इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। अगला डार्टिस्ट में सेबी को ग्वाड में इंटरेस्ट था, ठीक है, ठीक। मार्टिन लूथर आपका था अमेरिका का था, ठीक है, अमेरिका का। तो डार्टिस्ट में सेबी को ग्वाड में इंटरेस्ट था, ठीक है, कद्दू में इंटरेस्ट था। पता होगा आपको कि हमेशा वो ग्वाड के पीछे भागते रहता था, ठीक है। तो आपको एक स्टोरी ध्यान में रहेगा तो क्या होगा, इससे सवाल आएगा तो लिख सकते हैं आप। फिर अगला है द अर्थ में बेंजे, ठीक है, द अर्थ में बेंजे जो है, ठीक है, द अर्थ में बेंजे वो हैंस और एग्स का बिजनेस करता है, ठीक है। देखिए बेंजे जो है ना एक सिंपल माइंडेड, ठीक है, बॉय है, ठीक है। उसकी उम्र जो है, ठीक है, मतलब 13 साल हो चुका है, ठीक है, 13 साल, लेकिन अभी भी कहीं वो एक सिंपल माइंडेड, ठीक है। तो इसके जो फादर थे जॉनसन, उसको बहुत चिंता रहता था किसको लेकर, बेंजो को लेकर, ठीक है। तो इसलिए उसे एक डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने क्या बोला कि आप जो है इसको जो है ना अपने मन से कुछ बोलिएगा तो नहीं करेगा, तो मतलब इसको क्या कीजिए, मुर्गा दे दीजिए, ठीक है, सॉरी मुर्गी दे दीजिए। अब मुर्गी का क्या क्या उसने व्यापार शुरू कर दिया, उससे अंडा आया और फिर बहुत आगे बढ़ा था जाकर। फिर अगला है पर्लेस बक, ठीक है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो लिखा है, ठीक है। इन्होंने भारत के फार्मर की बात की है, ठीक है, ये अमेरिकन राइटर है, ठीक है, और भारत में आकर क्या किया है, किसकी बात की है, ठीक है, किसान की बात की है। डोरोथी एल्सेयर्स ने अमेरिका की प्रेस की बात की है, ठीक है, इन्होंने बताया डोरोथी एल्सेयर्स कि अमेरिका में प्रेस किस तरह का है, ठीक है, प्रेस किस तरह का उसकी बात की है। तो आप अगर ओवरऑल देखिएगा, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 5 से 7 10 भी जा सकता है, इतना बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेकर और आएंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण बात, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।